दोस्तों, क्या आप सच में जी रहे हैं या बस दिन काट रहे हैं? जिंदगी भाग रही है, काम, तनाव, रिश्ते, पैसों की चिंता और भविष्य का डर। हर इंसान चाहता है कि वो खुश रहे, सुकून से जिए और एक ऐसा जीवन जिए जिसे देखकर लोग कहें, वाकई इसने जीना सीखा है। लेकिन अफसोस, हम जीना भूल गए हैं। हम सिर्फ जिंदा हैं, लेकिन जीवन में आनंद नहीं है, शांति नहीं है, उद्देश्य नहीं है। यही सवालों का जवाब देती है जियो तो ऐसे जियो किताब। यह कोई भारी भरकम ज्ञान की बात नहीं करती, बल्कि छोटे छोटे तरीकों से हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन, शरीर, रिश्ते, पैसा, समाज और आत्मा, इन सभी को संतुलित करके सच में जीना सीख सकते हैं। लेखक जयंती जैन ने इस किताब में जीवन के 7 आयामों को इस तरह से समझाया है कि हर उम्र, हर वर्ग और हर सोच का इंसान इसे पढ़कर खुद से जुड़ जाता है। यह किताब कहती है, जिंदगी एक मौका है और इसे ऐसे मत जियो जैसे किसी और की मर्जी चल रही हो। खुद को जानो, समझो और फिर जियो, लेकिन पूरे दिल से, पूरे शौक से और पूरी आत्मा से। अध्याय 1, आत्मविज्ञान। दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतो। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है खुद को जानना। जब हम खुद के विचार, भावनाएं, आदतें और इच्छाएं समझ लेते हैं, तो बाहरी दुनिया से डर नहीं लगता। मुख्य बातें। मैं कौन हूं? इस सवाल का जवाब खोजना ही आत्मविज्ञान है। हमें अपनी सोच, कमजोरियों, इच्छाओं और सीमाओं को पहचानना चाहिए। खुद को जानने के बाद ही हम दूसरों को सही समझ सकते हैं। एक सरल अभ्यास। रोज सुबह 5 मिनट चुपचाप बैठकर खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं अपने जीवन में क्या सुधार कर सकता हूं? अध्याय 2, विचारों को बदलो। सोच वो बीज है जिससे तुम्हारा जीवन उगता है। अगर हमारी सोच नेगेटिव होगी तो हमारी दुनिया भी वैसी ही दिखेगी। यह अध्याय बताता है कि आपके विचार आपकी दुनिया बनाते हैं। मुख्य बातें। हर बार जब हम मैं कमजोर हूं, मेरे बस का नहीं है सोचते हैं, हम अपने आत्मविश्वास को मारते हैं। पॉजिटिव सोच सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक आंतरिक शक्ति है। सरल अभ्यास। हर नेगेटिव सोच के बाद तुरंत एक पॉजिटिव विकल्प सोचो। मैं हार गया, मैंने अनुभव लिया, अब फिर कोशिश करूंगा। अध्याय 3, मन को साधो। मन अगर बिखरा है तो जीवन भी बिखर जाएगा। यह अध्याय समझाता है कि भागती जिंदगी में अगर शांति चाहिए तो मन का नियंत्रण जरूरी है। मुख्य बातें। तनाव, क्रोध, चिंता, ये सब मन की अनियंत्रित अवस्था के लक्षण हैं। जब हम अपने मन को साध लेते हैं तो परिस्थितियां बदलती नहीं, पर उनका असर बदल जाता है। सरल अभ्यास। रोज 10 मिनट ध्यान करो, किसी एक बिंदु, सांस या शब्द पर ध्यान लगाओ। मोबाइल से दूरी, एकांत का अभ्यास और अपनी सोचों को देखना शुरू करो। अध्याय 4, शरीर की देखभाल। शरीर ही जीवन की गाड़ी है और तुम इसके ड्राइवर हो। इस अध्याय में बताया गया है कि शरीर की अनदेखी जीवन की बर्बादी है। अगर शरीर स्वस्थ है तो ही आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हर रोज थोड़ी मेहनत, ध्यान और आदतों से शरीर को संभाला जा सकता है। मुख्य बातें। गलत खानपान, अनियमित जीवन शैली और आलस्य ये शरीर के दुश्मन हैं। योग, व्यायाम और समय पर भोजन ये शरीर के दोस्त हैं। सरल आदतें। दिन की शुरुआत गुनगुने पानी और कुछ स्ट्रेचिंग से करें। 30 मिनट की चलना स्लैश योग जरूरी बनाएं। अध्याय 5, बीमारी में संयम। बीमारी एक सजा नहीं, एक संदेश है। बीमारी जब आती है तो हमें 2 चीजों की जरूरत होती है, 1 दवा, 2 धैर्य और सोच। मुख्य बातें। जब हम बीमार होते हैं तब हमें अपने शरीर से नफरत नहीं, बल्कि प्यार करना चाहिए। बीमारी हमारे जीवन की रफ्तार को धीमा करके हमें चेतावनी देती है, अब संभलो। करने योग्य बातें। बीमारी में खुद को दोषी न माने, तनाव न लें, सकारात्मक सोच, अच्छा खानपान और आराम यही दवा से ज्यादा असर करते हैं। अध्याय 6, पैसा लक्ष्य नहीं साधन है। पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ऊपर है सुकून। लेखक कहते हैं,
पैसा तुम्हारा नौकर है, तुम उसके गुलाम मत बनो। मुख्य बातें। पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन अगर पैसा पाने की दौड़ में आप खुद को खो बैठें तो वो दौलत नहीं, बोझ है। पैसा तभी अच्छा लगता है जब आप उसे कंट्रोल करते हैं, न कि वो आपको। सरल सुझाव। पैसे को प्राथमिकता दो, लेकिन इंसानियत से ऊपर मत रखो। पैसा खर्च करो वहां जहां जरूरत हो, दिखावे में नहीं। अध्याय 7। बुद्धिमानी से कमाओ और खर्च करो। कमाना कला है, लेकिन बचाना समझदारी है। मुख्य बातें। सिर्फ कमाने से अमीरी नहीं आती, सही खर्च और बचत से आती है। जिंदगी भर काम करने के बाद भी अगर आपके पास कुछ बचा नहीं, तो मेहनत अधूरी रह जाती है। प्रैक्टिकल आदतें। हर महीने बजट बनाएं। जरूरत और शौक में फर्क करें। थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना शुरू करें। अध्याय 8। रिश्तों में संवाद सबसे बड़ी शक्ति। जहां संवाद बंद होता है, वहां संबंध भी धीरे धीरे टूटने लगते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि रिश्ते सिर्फ खून या शादी से नहीं टिकते, बल्कि बातचीत, समझदारी और अपनापन से चलते हैं। मुख्य बातें। अगर आप रिश्तों में खुश रहना चाहते हैं तो सुनना सीखिए, समझना सीखिए। जिद, गुस्सा और अहंकार रिश्तों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सरल उपाय। दिन में 5 मिनट अपनों के साथ दिल से बात कीजिए, बिना फोन, बिना जल्दीबाजी। माफ करना और धन्यवाद कहना, ये 2 शब्द रिश्तों में चमत्कार कर सकते हैं। अध्याय 9। बच्चों को आदेश नहीं, दिशा चाहिए। बच्चों को समझाइए, दबाइए नहीं। आज के समय में बच्चों को सिर्फ डांटने या कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। उन्हें प्यार से गाइड करना होगा, क्योंकि बच्चे देखकर सीखते हैं, सुनकर नहीं। मुख्य बातें। अपने बच्चों से दोस्त जैसा व्यवहार करें, उन पर भरोसा करें, उन्हें खुलकर सवाल पूछने दें। गलतियां होने पर उन्हें शर्मिंदा मत कीजिए, उन्हें सिखाइए। सीधा उपाय। दिन में कम से कम एक बार अपने बच्चे से पूछिए, आज तुमने क्या नया सीखा। अध्याय 10। समाज में संबंध बनाए रखें। जिंदगी अकेले नहीं चलती, साथ चलने से सुंदर बनती है। इंसान सामाजिक प्राणी है, हमें समाज से ही पहचान, सम्मान और सहयोग मिलता है। इस अध्याय में बताया गया है कि अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो दुनिया आपकी मदद जरूर करेगी। मुख्य बातें। समाज से कट जाना आत्महत्या जैसा है। दूसरों के दुख दर्द में साथ देना सबसे बड़ा इंसान धर्म है। सरल आदत। महीने में एक दिन किसी जरूरतमंद की मदद करें, बिना किसी अपेक्षा के। अध्याय 11। सच्ची मित्रता जीवन की पूंजी। एक सच्चा दोस्त 1000 सलाहों से बेहतर होता है। इस अध्याय में दोस्ती की महत्ता और गहराई को समझाया गया है। मुख्य बातें। सच्चा दोस्त वो होता है जो तब साथ दे जब दुनिया साथ छोड़ दे। दोस्ती में दिखावा नहीं, दिल चाहिए। अनुभव से सीख। ऐसे दोस्तों को पहचानिए जो आपको आगे बढ़ते देख खुश होते हैं, और आप भी उनके लिए वो इंसान बनिए जिस पर वो भरोसा कर सके। अध्याय 12। परिवर्तन को अपनाइए, यही विकास है। जो बदलता नहीं वो पीछे रह जाता है। यह अध्याय सिखाता है कि परिवर्तन यानी बदलाव जीवन का नियम है। डरिए मत, स्वीकार कीजिए। मुख्य बातें। टेक्नोलॉजी, सोच, समाज सब बदल रहा है तो हमें भी बदलना होगा। बदलाव से डरे नहीं, उसे सीखने का मौका समझे। सरल उपाय। हर हफ्ते कुछ नया सीखिए, कोई स्किल, किताब, भाषा या सोच। अध्याय 13। मृत्यु को सहजता से स्वीकार करें। मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। यह अध्याय हमें मृत्यु के डर से मुक्त करता है। लेखक कहते हैं, मृत्यु से डरना नहीं, उसे समझना जरूरी है। मुख्य बातें। जो जन्मा है वो जाएगा भी, यह शाश्वत सत्य है। मृत्यु से डरने के बजाय हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये आखिरी हो। आत्म संदेश। जीवन में हर दिन को पूरी ईमानदारी और आनंद से जियो। किसी के लिए बुरा मत सोचो, यही जीवन और मृत्यु दोनों के लिए सबसे बड़ी तैयारी है। अध्याय 14। परलोक विज्ञान पर विचार करें। इस शरीर मरता है, आत्मा नहीं। यह अध्याय आध्यात्मिक है,
लेखक बताते हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। मुख्य बातें। मृत्यु के बाद भी आत्मा की यात्रा चलती है। यही कारण है कि हमारे कर्मों का असर सिर्फ इस जन्म में नहीं, आगे भी रहता है। करने योग्य बातें। अपने कर्म सुधारो, सोच साफ रखो और आत्मा से जुड़ने का प्रयास करो। अध्याय 15। ध्यान का विज्ञान। ध्यान यानी खुद से मुलाकात। ध्यान केवल साधुओं के लिए नहीं, यह हर इंसान की जरूरत है। मुख्य बातें। ध्यान से मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और आत्मा से जुड़ाव बनता है। यह अध्याय ध्यान को वैज्ञानिक और सरल तरीके से समझाता है। सरल तकनीक। रोज 10 मिनट सांस पर ध्यान लगाएं। कोई मंत्र या शब्द दोहराते जाएं, जैसे शांति शांति। अध्याय 16। चेतना की गहराई समझो। हम सीमित शरीर नहीं, असीमित चेतना है। यह अध्याय आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को बताता है। चेतना का मतलब है वह ऊर्जा जो सबको जोड़ती है। मुख्य बातें। अपनी चेतना को जागृत करने से जीवन में शांति, करुणा और आनंद आता है। अध्याय 17। आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को अपनाना ही आत्मा को सम्मान देना है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सबसे बड़ी क्रांति तब होती है जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे आप हैं। मुख्य बातें। अपनी कमियों को नकारने की जगह उन्हें समझो और सुधारो। दूसरों जैसा बनने की दौड़ में खुद को मत खो। आत्मस्वीकृति से ही आत्मबल आता है। सरल उपाय। रोज शीशे में देखकर मुस्कराओ और कहो, मैं जैसा हूँ, अच्छा हूँ, मैं हर दिन और बेहतर हो रहा हूँ। अध्याय 18। जीवन सूत्र, लाइफ प्रिंसिपल्स। जीवन एक प्रयोगशाला है, हर अनुभव एक सूत्र है। यह अध्याय सिखाता है कि सफल और संतुलित जीवन के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन जरूरी है। मुख्य बातें। अनुशासन, सत्य, क्षमा, संतुलन, कृतज्ञता ये जीवन को ऊंचाई देते हैं। जब मूल्यों पर टिके रहोगे तो जीवन कम उलझेगा और ज्यादा निखरेगा। अनुप्रयोग। हर महीने एक जीवन सूत्र चुनिए और उस पर काम कीजिए, जैसे इस महीने मैं सिर्फ सच बोलूंगा। अध्याय 19। चेतना संबंध, कॉन्शियस कनेक्शन। तुम सिर्फ इस दुनिया से नहीं, परम चेतना से जुड़े हो। यह अध्याय आध्यात्मिक जागरूकता की ऊंचाई पर ले जाता है। लेखक बताते हैं कि हम एक ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़े हैं जो सब में व्याप्त है। मुख्य बातें। जब हम खुद को सीमित शरीर न मानकर असीमित चेतना मानते हैं तो दुख मिटने लगते हैं। हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में वह परम चेतना देखो, यही सच्चा जुड़ाव है। अभ्यास। रोज ध्यान में यह विचार करो, मैं सिर्फ शरीर नहीं, ब्रह्मांड की चेतना का अंश हूँ। अध्याय 20। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। बाहर देखोगे तो बहाना मिलेगा, अंदर देखोगे तो समाधान। इस अध्याय में लेखक आत्मनिरीक्षण की शक्ति बताते हैं। हर रात या हर दिन एक बार अपने व्यवहार, निर्णय और सोच का विश्लेषण करना आत्मविकास की कुंजी है। मुख्य बातें। समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने से पहले खुद से पूछो, मैं क्या बदल सकता हूँ। आत्मनिरीक्षण से चेतना गहरी होती है और अहंकार मिटता है। सरल अभ्यास। रात को सोने से पहले 5 मिनट खुद से ये 3 सवाल पूछो। 1. आज मैंने क्या अच्छा किया। 2. क्या सुधार सकता हूँ। 3. कल मैं क्या बेहतर करूँगा। अध्याय 21। आत्मा प्रकाश, सोल इल्यूमिनेशन। जब तुम खुद को पहचानते हो तब पूरा जीवन प्रकाशमय हो जाता है। यह किताब का सबसे ऊंचा और गूढ़ अध्याय है। यह कहता है कि आत्मज्ञान ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जब आप अपने भीतर के प्रकाश को जान लेते हैं तब अंधेरे का कोई असर नहीं होता। मुख्य बातें। आत्मा कोई दर्शन या कल्पना नहीं, वो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। ध्यान, सेवा, सच्चाई और प्रेम ये आत्मा के प्रकाश को प्रकट करने के साधन हैं। जीवन मंत्र। जियो ऐसे कि आत्मा मुस्कराए और जाओ ऐसे कि दुनिया याद करे। दोस्तों, इस किताब के हर अध्याय ने हमें सिखाया कि जीवन को कैसे संतुलन, समझ और सच्चाई के साथ जिया जाए। यह सिर्फ पढ़ने की नहीं,
अंदर से बदलने की किताब है। अगर आप इन 21 सूत्रों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो यकीन मानिए आप सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे, आप जीवित रहकर जिएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये समरी दिल से पसंद आई हो और अगर कहीं न कहीं आपको ये महसूस हुआ हो कि अब जिंदगी को सिर्फ बिताना नहीं, जीना है पूरे होश और चेतना के साथ, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऑनलाइन बुक समरी, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल वीडियोस जो आपकी सोच बदलेंगी और जिंदगी को एक नई दिशा देंगी। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं इस किताब का कौन सा अध्याय आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा छू गया। और याद रखिए, इस जिंदगी को अगर मिसाल बनाना है तो हर पल को पूरे दिल से जीना है। जियो तो ऐसे जियो कि मरते वक्त मुस्कराओ, पछताओ नहीं।